Hello students, how are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today we will be starting exercise 2.2 of chapter 2. I hope that you have understood exercise 2.1 by watching my previous video, and today we will be starting exercise 2.2. Before starting exercise 2.2, you must know a very basic concept, that is what is zero of a polynomial. कि भाई ये जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल आपका 2.2 में काफी जगह यूज होगा. तो ये जीरो वर्ड से क्या समझ रहे हैं? जीरो का मतलब भाई किसी की वैल्यू जीरो होती है, राइट. अब जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, तो देखिए क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं कोई px लिख रहा हूं लाइक 2x-4, लाइक मैंने कोई पोलिनोमियल लिखा, तो भाई यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, पहले आप ये नोट करिएगा कि व्हाट इज जीरो. जीरो इज वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, यू कैन राइट वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. आई होप आपको समझ आया होगा कि भाई एक्स की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू से पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, तो उस एक्स की वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पोलिनोमियल बोलते हैं. कंफ्यूजिंग लग रहा है स्टूडेंट्स? देखिए इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. भाई मैंने यहाँ px लिखा है 2x-4, ठीक है. तो इस x की जगह पे अगर हम कोई ऐसा वैल्यू रखें जिससे कि ये वैल्यू पूरा जीरो बन जाए. सपोज अगर मैं x में 2 रखता हूं, तो देखिए सॉल्व करके देखिए, x जगह 2 पुट करेंगे, 2-2. देखिए ऐसे पुट किया जाता है. जब हमने पोलिनोमियल दिया होगा तो हमें x जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे भी 2 रखा और यहाँ पे भी 2 रखा. अब इसको सॉल्व करके देखिए भाई, 2-2 -4. तो देखिए जीरो आया कि नहीं आया? भाई हमने 2 रखा तो ये जीरो बन गया. क्या मतलब हुआ इसका, कि 2 रखने पे जीरो बन गया, तो इस 2 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल. इस px का ये जीरो है. तो आई बात समझ में स्टूडेंट्स? एक्चुअल में जीरो ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, कि भाई x की ऐसी वैल्यू जिससे कि पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए. बस ये दिमाग में बिठा लीजिए स्टूडेंट्स. अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे, ठीक है. और दूसरी चीज इस एक्सरसाइज को करने से पहले कि भाई आप लोगों की कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग है. मैंने देखा है कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन लगेगी वो बहुत ही आप लोगों की स्ट्रांग होनी चाहिए कैलकुलेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भाई अगर हमारे पास है 4 - 2 की क्यूब प्लस 4 - 2 का स्क्वायर माइनस 4 - 2 + 1 लाइक दिस. अगर सपोज ये हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो बताइए स्टूडेंट्स आप में से कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे? भाई अगर आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है कि आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे. लेकिन अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिर क्या करना होगा? भाई पहले इस टाइप के ही एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करे, तब जाकर के वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे इजीली, ठीक है. तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा. भाई 4 और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई मत करिए. मैंने देखा है बच्चे 4 से 8 कर देते हैं, लेकिन इस 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, देखिए पावर है ना, तो पहले आपको इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा. अब 4, तो इसको पावर को सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब, अब बच्चे 6 लिख देते हैं. भाई कैसे 6 क्यों आएगा? क्योंकि 2 की पावर 3 है. 2 क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, 3 बार इंटू होगा, है कि नहीं? तो 6 आ सकता है क्या? 6 तो नहीं आएगा. फिर यहाँ पे माइनस, तो इधर माइनस था, ये ऐसे था लाइक, तो आपको -2 लेना पड़ेगा ना भाई. तो ये 8 आ जाएगा और माइनस लगा दीजिए. अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, कि भाई कोई भी अगर हमारा नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर a है और इसकी पावर सपोज ऑड है, याद रखिएगा अगर ऑड पावर है किसी नेगेटिव नंबर की, तो ये हमेशा नेगेटिव में ही आंसर आएगा. वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, लेकिन हमेशा नेगेटिव में आएगा. मतलब 2 की पावर 3 था, -2 की पावर 3 था, नेगेटिव नंबर है, तो इसको सॉल्व करके माइनस आएगा हमेशा, ठीक है. अगर सपोज कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है a, लेकिन ये नेगेटिव है और इसकी पावर इवन है, इवन पावर होगी, तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा. तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है, उसकी पावर अगर ऑड है, तो उसके रिजल्ट में माइनस लगेगा ही लगेगा. और अगर कोई नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर इवन है, तो उसके रिजल्ट में नेगेटिव नहीं लगेगा. बेटा ये याद रख लीजिए, ठीक है. देखिए समझ में आया होगा क्या हुआ यहाँ पे.
-2 का क्यूब किया तो -8, माइनस क्यों लगाया क्योंकि ऑड पावर था। अब +4 इंटू -2 का स्क्वायर करना है तो भाई ये तो 4 होगा। अब यहाँ माइनस नहीं आएगा, आपको पता है, बताया मैंने, इवन पावर है, 2 पावर इवन है तो माइनस नहीं आएगा। और यहाँ ब्रैकेट की जगह इंटू लगा लिया हमने। अब देखिए ये दो वैल्यूज इंटू हो रही है, ब्रैकेट का मतलब इंटू, तो यहाँ तो कोई पावर नहीं है तो डायरेक्टली इंटू कर दीजिए। अब समझिए इनको इंटू क्यों नहीं किया था हमने, क्योंकि पावर्स थी इनमें, तो पहले पावर्स को सॉल्व किया। अब यहाँ तो पावर नहीं है ना, तो इनको इंटू कर दीजिए। अब इंटू कैसे, 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस। समझिए भाई ये सिंपल कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से सबको पता लग रहा होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। 4 2 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और आगे +1 नोट कर लीजिए। अब आप देखिए पहले ये इंटू हो रहा है तो -32, ये दोनों इंटू हुआ 16, और ये दोनों प्लस हो सकता है तो 9। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये -16 आया +9, तो -7 हमारे पास सोल्यूशन आया इसका। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, कैसे कैलकुलेशन लगाई जाती है, नेगेटिव नंबर्स हो पॉजिटिव नंबर्स हो, एक्सप्रेशन एक बन जाता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इस चीज को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और देता हूं, आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि भाई फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है, सेकंड का क्या आंसर आ रहा है, थर्ड का क्या आंसर आ रहा है। मैं कमेंट में आपको बताऊंगा कि भाई इनके आंसर्स क्या है और आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताने आप लोगों को जरूरी थे, जिसके बेसिस पे आप ये एक्सरसाइज पूरी अब कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट दिस 3 वैल्यूज गिवन है। तो देखिए कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है आप उसको लेट कर लेंगे px इज इक्वल टू, मतलब क्वेश्चन में जस्ट पोलिनोमियल गिवन है, px नहीं गिवन था तो हमने px लिख लेना है। और ये px का मतलब होता है पोलिनोमियल इन x। भाई अगर ये x है तो हम इसको x लिखेंगे, अगर सपोज यहाँ कोई और वेरिएबल होता, t होता तो pt लिख देते हम, यहाँ y होता तो py लिख लेते, ठीक है ना। p stands for polynomial and x stands for the variable which is given in the polynomial. So now what next to do, in the first part it is given x equal to 0, so just plug in the value of x in the equation, like p0 equal to 5 0 4 0 स्क्वायर प्लस 3। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था एग्जांपल में, तो कैसे पुट करना है वैल्यू को, जहां x आ रहा है वहां पे आप x की जगह में 0 प्लेस कर दीजिए। आया समझ में। अब इसको सॉल्व करना है, तो भाई 5 इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर करने पे 0 ही निकलेगा, तो 0 इंटू 4 ये 0 प्लस 3, तो भाई हमारे पास 3 आया। समझिए 3 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट अस डू द सेकंड पार्ट। x is given as -1. So how we will do this? We will just plug in the value of x as -1 in the given polynomial, and you have to write like this. Now be careful while solving this because it is in the negative. So when you multiply 5 into -1, you will be going to get -5. And after this here, first of all just solve this value. Now can anybody guess what will be the answer here? See 4 I have written as it is, and when you will solve this -1 to the power 2, it will become 1 only. I just told you a few minutes back that negative number, if having a even power, it will always become positive. Is it clear? Now note down the rest of the things as it is, and then just simplify first. First you have to multiply here, okay. I have seen that many students do mistake here, they just first solve these two values, they write -9 here, so it will be wrong, okay. What you need to do here is that first multiply these two values, so 4 into 1 will be -4, and just note down the rest of the things as it is. Now it is up to you to solve which of the two terms first. Like if I am solving these two terms first, I am getting -9 plus 3, so -6. Or you could have done that, you could have solved these two values first, like -5, and here if I solve these two terms I will get -1, so it will also come out to be -6. So it is up to you that which term you need to solve first when you are left with only addition and subtraction. Be careful, okay. But if you are having multiplication and divide in the expression, you have to follow Bodmer's rule. That is why I have multiplied here first, and then I have subtracted or added later on, okay. So I hope it is clear to you students. Now second part you try on your own, just pause the video and try to solve on your own, and then afterwards you can play the video to check your answer whether it is correct or no. So in the third part, x is equal to 2, so what we will do, p2 we will write 5 2 minus 4 2 square plus 3, so it will become 10. 4 multiplied by 4. I hope now it is clear to you. ये सबको समझ आ रहा होगा कि 2 का स्क्वायर 4 पहले लिखेंगे और इसके बाद आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 16
अब आप किसी भी दो टर्म्स को सॉल्व पहले कर सकते हैं, लाइक इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूंगा तो -6 + 3 और लास्ट में -3 आ जाएगा, -3 विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट समझ आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? If you are getting it, if you are understanding it using this video, then it will be very good. Otherwise you have to do more practice on these questions. Okay, now you note down this one, then we will move on to the next question. See, in the second question we are given find P0, P1 and P2 for each of the following. See, there are 4 parts and for every part we have to find these 3 values. So how we will going to do this? Just see here. Solution second, first part. First of all, note down the polynomial. Now it is py. So you have understood that the polynomial, the variable is y. That is why py is given to you. Okay. Now for this polynomial, you need to find p0. So p0 means what? You have to just plug in the value of y as 0. I hope it is clear to you. Now here 0 minus 0 will 0 and it will become 1. Okay. Now second value we need to find p1. So just guess what we have to do. I think most of the students has already guessed. We have to place 1 in place of y, right? So in place of y, we are writing 1. 1 square will be 1, minus 1 plus 1. So see, 1 minus 1 0. We are left with 1. Is it clear? Now the third value we need to find 2. So what you have to do? Just plug in the value 2 in place of y. So here it will become 4 minus. You can also solve these two now. -2 plus 1 will be -1. So it will be 3. Or you could have noted down like this only, 4 minus 2 plus 1. 4 minus 2, 2 plus 1, 3. You also get 3 like this only. It is up to you. Okay, how to solve that. But you have to follow the correct steps. Right? So this is the first part, solution. Now let us move on to the second part. First of all, we will note down the polynomial. It is given in PT now because the variable is t here. So now what we need to do for finding P0? Yes, we need to just put 0 in place of t everywhere and just note down the rest of the things as it is. I hope कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि भाई हमें क्या करना है, जो वेरिएबल गिवन है t, उसकी जगह में ये जो वैल्यू था 0 वो रख देना है। बाकी सारी चीज सेम रखी मैंने, देखिए 2 का 2 प्लस का प्लस, t की प्लेस में 0, प्लस का प्लस 2 एज इट इज रहा, t की प्लेस में 0, स्क्वायर एज इट इज, माइनस एज इट इज, t की प्लेस में 0, क्यूब एज इट इज। मतलब जो हमें वैल्यू रखना है वेरिएबल के प्लेस में रख के सारी चीजों को एज इट इज ही रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। भाई ये तो 0 वाला है, इजी है कि भाई ये तो 2, 0 का तो 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 माइनस 0, तो इसका तो वैल्यू 2 ही आ रहा है। ये तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है इसका P1, उसको ध्यान से समझिएगा। 2 की प्लेस में 2 प्लस t की प्लेस में हमने 1 रखा, 2 t की प्लेस में 1, इस तरीके से। ना अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 था यहाँ, 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 इंटू 1 करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसलिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, 1 का क्यूब भी 1 ही होगा स्टूडेंट्स, पता है आप लोगों को। तो ये 5 प्लस 1 5 माइनस 1 4, दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, आप साथ साथ इसको नोट करते जाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड का थर्ड पार्ट में हमें गिवन है px इक्वल टू एक्स क्यूब। तो भाई आपको क्या करना है, p0 रखना है तो 0 का क्यूब होगा तो 0। अब आपको 1 रखना है तो 1 का क्यूब होगा तो 1। आपको 2 रखना है तो 2 का क्यूब होगा, तो बताइए 6 और 8। यस, इट विल बी 8 नॉट 6। ठीक है, किसी ने 6 तो नहीं लिखा भाई? ओके 6 लिखा है तो करेक्ट कर लीजिए, और 8 इसका आंसर है। नाउ द फोर्थ पार्ट, px इक्वल टू दिस, px इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। भाई हमें x की जगह में 0 रखना है तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 विल बी 1, 0 माइनस 1 विल बी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 विल बी 1। इनको आप इंटू कर लीजिए, -1 आ जाएगा। नाउ इन द सेम मैनर p आपको क्या करना है, 1 रखना है तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 विल बी 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 0। गॉट इट? नाउ इसमें हमें क्या करना है, 2 रखना है लास्ट में, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो भाई 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, तो 3 इंटू 1 3 आ गया आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए जो मैं जीरोस की बात कर रहा था कि जीरोस क्या होते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x की ऐसी वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए हमें एक px गिवन है और x की वैल्यू गिवन है,
तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि भाई हमें देखना है ये जो पोलिनोमियल है इसके साथ में जो ये वैल्यू गिवन है, क्या ये वैल्यू इसका जीरो है कि नहीं है। इसका जीरो मतलब भाई अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ x की जगह पुट करूं और इसकी वैल्यू जीरो बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर जीरो बन जाएगी तो यस वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल माना जाएगा, अगर जीरो नहीं बनेगी तो नॉट पोलिनोमियल माना जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा क्या करना है। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमें ये वैल्यू px में डाल देना है x की पोजीशन पे। अगर जीरो आएगा तो बस यहाँ पे हमें यस बताना है, नहीं आएगा तो नो बताना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड का सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हमें px गिवन है 3x + 1 और साथ में x = दिस दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख लीजिए। अब इसमें आप x की जगह पे पता है भाई -1/3 पुट करना है, तो ये कैसे पुट होगा लाइक दिस, ब्रैकेट में रखिएगा जो टर्म होगी आपकी x की। अब देखिए ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 तो 0 आ गया, ठीक है। तो यस x = -1/3 इज द जीरो ऑफ px, जस्ट दैट्स इट, ये हो गया आंसर। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, px इज दिस, तो आप पहले px नोट कर लीजिए। आप स्टेप बना लीजिएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ कि भाई हमें 4/5 पुटअप करना है, तो 4/5 हमने x की जगह में प्लेस किया, ये कैंसिल हो गया, तो 4 - पाई। अब देखिए पाई में अगर 22/7 रखेंगे भी तो सॉल्व होकर जीरो नहीं आ रहा, हमें पता है, तो इसलिए सॉल्व करने का इसको जरूरत नहीं है। आप लिखिए नो इट इज नॉट द पोलिनोमियल, आप लिख लीजिएगा पूरे स्टेटमेंट, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नाउ थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में px नोट करिए, x² - 1, इसके साथ दो वैल्यू गिवन है भाई। देखिए x = 1 गिवन है -1, तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लग सकता है कि दो वैल्यूज क्यों दी हैं। पहले आपको एक वैल्यू रखना है भाई, जैसे हमने यहाँ किया था, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। पहले आप 1 रखिए, तो 1 पे रख के सॉल्व करके देखिए, 1 का स्क्वायर 1 -1 तो 0, तो यानी कि x = 1, यस लिखिए, यस x = 1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ px, ठीक है। अब आप -1 रखिए भाई, तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 1 ही आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है 0। तो यस x = -1 इज ऑल्सो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, दोनों ही जीरो हैं। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि भाई जीरो का क्या मतलब है, x की ऐसी वैल्यू जिसपे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए, राइट। तो आप इसको नोट करिए, देन रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट में px हमारे को गिवन है x + 1 x - 2 और x = -1 2, दो वैल्यूज गिवन है। तो आपको पता है पहले हमें -1 रखना है, तो x की जगह में -1 हमने रखा। देखिए -1 + 1 0 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये तो 0 ही बनेगा, तो यस हो गया। आप लिख लीजिएगा स्टेटमेंट p। अब यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 2, तो भाई ये 3 इंटू ये भी 0, तो ये भी 0 आ गया, तो यस, यानी कि दोनों ही जीरो ऑफ पोलिनोमियल है भाई, राइट। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, px = x² गिवन है, वैल्यू x का 0 ही दे रखा है, तो आप 0 पुट कर दीजिए बहुत सिंपली, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो ये भी यस आ गया भाई। आई होप क्लियर होगा स्टूडेंट्स। सिक्स पार्ट देखते हैं, px इज दिस, तो आप px को नोट कर लीजिए, lx + m, और x का वैल्यू -m/l दिया है, तो भाई इस x की वैल्यू को इस x में प्लग इन कर दीजिए। प्लग इन का मतलब पुटअप कर दीजिए भाई, ठीक है। तो ऐसे पुटअप होगा, आपको पता है l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा -m + m। भाई ये कैलकुलेशन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो ये यस हो गया भाई, ठीक है। नाउ सेवन पार्ट देखिए, ये 7 पार्ट है स्टूडेंट यहाँ पे। तो 7 पार्ट में हमें गिवन है px = 3x² - 1। हमें दो वैल्यूज गिवन है अगेन। पहले हम -1/3 पुटअप कर रहे हैं, देखिए -1/√3 पुटअप कर रहे हैं, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1। तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन इसका, 3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई, पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे, जो नेगेटिव टर्म है इसका इवन पावर गिवन है, तो भाई इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर आप सभी को पता होना चाहिए 3 हो जाता है, √3 का स्क्वायर √9 और √9 3। मैंने आपको बताया था कि √9 जो है वो 3 बन जाएगा, तो आप डायरेक्टली इसको 3 लिखिए, आप √9 मत लिखिए, क्योंकि √9 पे ही आप छोड़ देंगे, उसको 3 करना भूल जाएंगे तो और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर विल बी 3, इसके आगे -1, तो 3 से 3 कटा, 1 - 1 0 आ गया, तो भाई ये तो यस हो गया, आप लिख लीजिएगा स्टूडेंट यस। फिर दूसरा वैल्यू 1/√3 ही दे रखा है पॉजिटिव में, तो इसको चेक कर लेते हैं, 3 × 1/√3 का स्क्वायर -1, इसी तरीके से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 × 1/√3 का स्क्वायर 1/3 ही बन जाएगा -1, तो सेम मैनर में ये भी 0 आया, तो इसके दोनों ही जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल होंगे,
ठीक है ना। इसका जो लास्ट पार्ट है इसको यहीं पे समझ लीजिए कि भाई x की वैल्यू 1/2 आप पुट करेंगे, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट स्टेप में जरूर करिएगा इसको। 1/2 x की जगह में हम इसको 1/2 रखेंगे, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस तो यहाँ से 1 + 1 बचा 2, तो भाई 9 आ रहा है इसका स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर होगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू 1/2 हमने रखा, तो 2 × 1/2 बना, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचा, और 1 + 1 2, तो भाई 0 तो नहीं आया, तो यानी कि ये जो वैल्यू थी इस पोलिनोमियल का 0 नहीं था। नाउ स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, भाई हमें जीरो निकालने हैं इन सारे पार्ट्स के। अभी तक हमें क्या था कि x की वैल्यू मिल रही थी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, जो हम पुट कर रहे थे, है ना, वेरिएबल की वैल्यू हमें दी गई थी, हम उसमें पुट कर दे रहे थे। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू ही फाइंड करनी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे ये पोलिनोमियल्स जीरो हो जाएंगे। तो देखिए इनको करने का क्या सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी तरीके में बताऊंगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। आप क्या करिए, पहले लेट कर लीजिए px = 0। भाई हमें जीरो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी px है उसको जीरो के इक्वल रख लेंगे। अब ये px की वैल्यू क्या थी, px की वैल्यू तो x + 5 थी ना, उस px के इसके नीचे आप नोट कर लीजिए, समझिए, और यहां से x को फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे आप सिंपल इक्वेशन सॉल्व करते थे, ट्रांसपोर्टेशन लगा दीजिए, 5 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। -5 यहां पुट करेंगे तो ये 0 बन रहा है कि नहीं, यस ऑब्वियसली 0 बनेगा, -5 + 5 0, तो x इज -5, वो पुट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहीं पे आंसर छोड़ना है। नाउ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए, आप अगेन लेट कर लीजिए px = 0, तो यहाँ x - 5 = 0 हो जाएगा, इस बार इसकी वैल्यू पॉजिटिव 5 आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। थर्ड पार्ट देख लीजिए, px = 2x + 5 है, तो आप लेट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन को नोट करके फिर आप ये स्टेप करिएगा, लेट px = 0, px का जो वैल्यू है वो px के नीचे नोट कर लीजिए, और इसमें सिंपल इक्वेशन का मेथड लगाइए कि पहले हमें कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में भेजना है, ये -5 हो जाएगा, और जो x के साथ टर्म मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। ये तो बेसिक रूल्स है, आप लोगों ने सीखे हुए हैं ऑलरेडी। -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं। भाई फोर्थ पार्ट में px 3x - 2 गिवन है, तो लेट कर लीजिए px = 0, तो 3x - 2 = 0 होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। कांस्टेंट टर्म को उधर भेजिए, पहले RHS में चला गया, पॉजिटिव हो गया, और इसके साथ जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ इसको, ये 3 इधर आ गया, तो x = 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट देखिए, px = 3x गिवन है, तो इसको 0 लेट कर लेना है आपने, और फिर इसकी वैल्यू 0 पुट करनी है। अब यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, x के पास जो भी वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, डिवाइड में भेज दीजिए, 0/3 तो 0 ही हो गया, मतलब इस पोलिनोमियल का जो 0 है वो 0 ही है, मतलब 0 रखने पे ये पोलिनोमियल 0 बन जाएगा, समझिए। ठीक है, नाउ सिक्स पार्ट सेम मैनर में होगा, px को 0 लिख लीजिए, ax = 0 है, तो जो ये a है वो 0 के नीचे आ जाएगा, तो x = 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि a ≠ 0 क्या दिया गया है। ये बताया गया है कि a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी बस। ठीक है, तो उसका हमारे क्वेश्चन में कोई इतना रोल नहीं है, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लाइक दिस एंड x विल बी 0, राइट। नाउ देखिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं, सेवेंथ पार्ट, px = cx + d, तो भाई यहाँ पे आप लेट कर लीजिए px = 0, और px की वैल्यू cx + d = 0, कांस्टेंट टर्म d है, इसको आप RHS में ले जाइए, और जो ये c है वो नीचे जाएगा, x = -d/c, ये 0। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 खत्म होता है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझाऊं, और आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि भाई कैसे हमें 0 फाइंड करना है, कैसे हमें एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जब हम उसमें x की कोई वैल्यूज पुट अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।